किसी भी राज्य को मजबूत करना है और परिवार को मजबूत करना है तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था को सुधारना पड़ेगा। इकोनॉमी इज द मदर ऑफ एम्पायर। किसी परिवार या किसी राज्य की स्थिति को मजबूत करना है तो पहला हाथ रखना पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर। देखो, ये तीन राष्ट्र एक साथ पैदा हुए। इंडिया 1947, पाकिस्तान 1947, चाइना 1949। भारत अर्थव्यवस्था पर ध्यान दिया, 5 ईयर प्लान्स। नेहरू इतिहास का एक बहुत महान व्यक्तित्व है सर। नेहरू कोई मामूली आदमी नहीं है सर, बहुत महान व्यक्तित्व है। मैं नहीं कह रहा हूं, अटल जी ने संसद में कहा कि हमारी व्यक्तिगत वैचारिक विचारधाराएं कितनी भी अलग हो, लेकिन राष्ट्र के लिए किसी के किए गए योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह अटल जी की मानता है। ये जो तुम आज भारत देख रहे हो ना, ये नेहरू और शास्त्री का बनाया हुआ भारत है। ये माओ जेडोंग और डेंग जियाओपिंग का बनाया हुआ चाइना है। इनको तो बेचारों को ना तो नेहरू मिला, ना शास्त्री मिला, ना माओ मिला, ना डेंग जियाओपिंग मिला। ये तो बेचारे आज तक अलग घर बना लेना कोई बड़ी बात नहीं थी, वो भी इस्लाम के नाम पर। बहुत खुशी हुए होंगे मुसलमान की इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बन रहा है, और बड़ी मानी सी बात है। धर्म के नाम पर जहां राम राज्य हो वहां दुख हो, जहां इस्लाम राज्य हो वहां दुख हो। आजकल अफगानिस्तान के लोग बड़े आनंद में होंगे, चारों तरफ दूध दही की नदियां बह रही होंगी, लोग रात बिरात अकेले टहल रहे होंगे। जहां राम राज्य हो और जहां इस्लाम राज्य हो वहां दुख हो। अगर दुख है तो दोनों फ्रॉड हैं। परिवार की स्थिति अगर मजबूत करनी है और राज्य की स्थिति अगर मजबूत करनी है तो पहला ध्यान किस पर देना होगा? अर्थव्यवस्था पर। मूर्ख जो होते हैं, मूर्ख, वो दूसरे के जीवन पर बड़ा नजर रखते हैं। और हम सब मनुष्य हैं और हम सब की अपनी कहानियां हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों पर है उसकी कहानियां रहेंगी। पुरुष है तो स्त्री आकर्षित करेगी, स्त्री है तो पुरुष आकर्षित करेगा, वो चलेंगी कहानियां। हां, वो इंद्रियों से अगर ऊपर उठ गया है, चेतना पर आ गया है, तब उसकी कोई कहानी नहीं है, तब वो अलग है। इसीलिए जब आम आदमी किसी चीज में उलझा पाया जाता है तो उस पर ज्यादा लोगों को दुख नहीं होता। कोई संत पाया जाता है तो बड़ा दुख होता है कि तुम तो उठ चुके थे ना, तुमने तो इस बात की घोषणा कर दी थी कि तुम इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हो, फिर वापस। तो टीपू एक बड़ा विवादित कैरेक्टर है इतिहास में, आम आदमी के लिए। आम शाही वर्ग, उसको तो सीख लेनी है ना, उसको तो शिक्षा लेनी है, उसको मैसेज लेना है, बस खत्म। कभी कभी आपके बड़े गूढ़ सवालों का जवाब कुछ ऐसे लोग दे देते हैं। एक बेसिक शिक्षा अधिकारी था यूपी में, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। बेसिक शिक्षा अधिकारी, बीएसए, एजुकेशन डिपार्टमेंट आप जानते हैं होता है प्रदेश में, तो हर जिले में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है। अंग्रेजों ने यह प्रथा शुरू की थी बेसिक शिक्षा अधिकारी की। किसने शुरू की थी मैं आपको बता दूं? कर्जन ने। उसके पीछे यह था, स्कूलों पर नजर रखो कि वो अंग्रेजी शासन के विरोध में शिक्षा तो नहीं दे रहे। इस चीज की शुरुआत की थी कर्जन ने, याद रखिएगा इस बात को। कर्जन ने इस बात पे नजर रखो कि कहीं ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ शिक्षा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ बच्चों को भड़का तो नहीं रहे। तो जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होता था वो स्कूलों में इंस्पेक्शन करने जाता था। तो इंस्पेक्शन करने गया तो बच्चों से क्वेश्चन पूछ लिया, उसी में उसको बच्चों की विचारधारा पता चलती थी कि बच्चे क्या सोचते हैं। बड़ी सारी घटनाएं हैं बेसिक शिक्षा अधिकारियों की। अभी आज आधुनिक, अभी समकालीन जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर प्रहार होता है उसमें एक बड़ा फेमस कहानी है कि अभी तत्कालीन समय में कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी किसी स्कूल में गए इंस्पेक्शन करने के लिए, तो क्लास
11वीं की क्लास में वो गए तो बच्चों ने बड़ा नमस्कार नमस्कार किया और बच्चे बड़े तैयार होकर बैठे थे। आगे एक लड़का बैठा था, उन्होंने उस लड़के से पूछा कि बेटा ये बताओ कि शंकर जी का धनुष किसने तोड़ा? उसने कहा सर मैंने नहीं तोड़ा। उन्होंने क्लास टीचर की तरफ देखा कि क्या बोल रहा है ये। क्लास टीचर ने कहा सर इसी ने तोड़ा होगा सर, हम सर जानबूझ के इसको आगे बैठाए थे सर, ये बहुत बदतमीज लड़का है क्लास का और हमने इसको जानबूझ के आगे बैठाया था कि ये कोई बदतमीजी ना करने पाए, लेकिन देखिए कुछ ना कुछ बदतमीजी, पता नहीं है बदतमीज कैसे कर गया सर, और तोड़ा इसी ने होगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को बड़ा झटका लगा कि यार ये टीचर क्या बोल रहा है। वो बेचारे प्रिंसिपल के पास चले गए कि यार अजीब ड्रामा है तुम्हारे स्कूल में। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि शिव का धनुष किसने तोड़ा? वो कह रहा मैंने नहीं तोड़ा। ये तुम्हारा टीचर कहता है कि साहब इसी ने तोड़ा होगा, ये बहुत बदतमीज टाइप का लड़का है। ये क्या ड्रामा है तुम्हारे स्कूल में? ये स्टैंडर्ड है? अरे प्रिंसिपल ने कहा बैठो साहब, क्यों टेंशन ले रहे हो सर, धनुष है ना, कारपेंटर को बुलवा के ठीक करवा देते सर। यह है भारत की शिक्षा व्यवस्था। ऐसी घटना और भी है कि एक बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्कूल में गए, उनको बड़ा दम होता था कि मैं जब भी सवाल पूछता हूं तो मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता, लेकिन कभी कभी बड़े खतरनाक सवालों का जवाब बड़े साधारण लोगों ने जबरदस्त तरीके से दिया। गए कि स्कूल में वो क्लास में एंटर किया उन्होंने, क्लास में एंटर, वो पूरा स्कूल डरा हुआ था कि यार ये जो भी सवाल पूछता है कोई जवाब ही नहीं दे पाता। टीचर डरे हुए थे, प्रिंसिपल डरा हुआ था, बच्चे डरे हुए थे। वो गए क्लास में गए, वो भी क्लास 11 में गए और फिर उन्होंने कहा कि दिल्ली से एक जहाज उड़ता है 2 घंटा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कलकत्ता की तरफ, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है? बोले दिल्ली से एक जहाज उड़ता है कलकत्ता की तरफ 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इस आधार पे बताओ कि मेरी उम्र कितनी है। अब हवाई जहाज के गति से, स्पीड से आपकी उम्र का क्या लेना देना है सर? पर लोग सवाल पूछते हैं सर। जैसे पहले मेरी आदत थी लोगों को बता देना कि साहब हम इतिहास पढ़ाते हैं, साहब हम इतिहास के टीचर हम, ऐसा वैसा। अब तो खैर ये गलती हम करते ही नहीं। पहले शुरुआत में एक बड़ा होता था, अच्छा लगता था कि थोड़ा सम्मान मिलेगा तो बोल देते थे, तो लोग बड़े सवाल कर लेते थे। तो भाई साहब वो बाबरबाद जो मस्जिद गिराया था तो वो सही है भाई साहब? अरे भाई साहब वो गांधी जी जो है, वो जो लोग बताते हैं कि लड़कियों कंधे पे हाथ रख के चलते थे, तो वो कुछ है भाई साहब? मतलब इतने बदतमीज थे? अच्छा भाई साहब वो जो एडविना वाला केस सुनाई पड़ता है, अजीब अजीब से सवाल करते थे लोग, अजीब अजीब से। फिर मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि यार अजीब सवाल का अजीब ही जवाब होता है। उन्होंने पूछा कि दिल्ली से हवाई जहाज उड़ रहा है 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कलकत्ता की तरफ, बताओ मेरी उम्र कितनी? वहां भी एक लड़का बैठा था, उसने हाथ उठाया। क्लास का टीचर तो डर गया कि ये तो सबसे निकम्मा लड़का है, ये तो आज तक जिंदगी में जो है भारत की राजधानी नहीं बता पाया, ये कैसे सवाल का जवाब देगा, और इस सवाल का जवाब हो ही नहीं सकता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 44 साल। बेसिक शिक्षा अधिकारी की उम्र थी 44 साल। वो तो बड़े दंग हो गए कि अरे यार, बोले शाबाश बेटा, मेरे इस सवाल का जवाब आज तक कोई दे ही नहीं पाया था, ये क्या कमाल का डाला तुमने, ये तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी उम्र 44 साल है? अरे बोला सर वो बस है, मेरा एक तरीका है सर। नहीं नहीं नहीं, बोले कैसे निकाला तुमने? ये मुझे बड़ा अचंभित कर रहा है कि ये बात तुमने कैसे निकाली एग्जैक्टली कि मेरी उम्र 44 साल है। कहा सर हमारे भी अपने पैरामीटर हैं सर, जैसे आपके सवाल पूछने के अपने पैरामीटर हैं, हमारे भी जवाब देने के अपने पैरामीटर है सर। मेरा भाई है बड़ा, 22 साल का, आधा पागल है सर। उसने कहा मेरा एक बड़ा भाई है 22 साल का, वो आधा पागल है सर, और आप तो पूरा है सर, तो आपकी उम्र 44 होनी चाहिए सर। क्षमता की कमी नहीं है सर देश में, इस देश में क्षमता की कमी तो है ही नहीं सर। कहीं भी जुगाड़ बना लेंगे, कहीं भी